This is an ABP Life podcast. अमेरिका का चुनाव ऐसा चुनाव जिसमें पूरी दुनिया की दिलचस्पी होती है, इसलिए कि हम भले कह लें कि दुनिया बहुत ध्रुवीय हो गई है, कई सारी ताकतें हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी अमेरिका दुनिया का चौधरी है, या कम से कम इस बात को वह तो मानता ही है। अभी राष्ट्रपति चुनाव होने हैं नवंबर में, और उसको लेकर अमेरिका का काफी लंबा प्रोसेस होता है, लगभग 1 साल सवा साल चलता है, फिर नवंबर में वोटिंग होगी। लेकिन एक मजेदार बात जो हुई है कि जो बाइडेन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको अपना नाम वापस लेना पड़ा है। उनकी उम्र, भूलने की बीमारी और तमाम वजहें थी। डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप ने उनका जो हाल किया, या खुद उनकी बीमारी ने जो हाल किया, उसके बाद मांग उठी और अब कमला हैरिस वहां राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी, ऐसी पूरी संभावना है। कमला यानी भारतवंशी, जिनके पूर्वज भारतीय थे। हालांकि वह डेमोक्रेट हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी की जो नीतियां हैं वह हमें, आपको सबको मालूम है, अमूमन थोड़ा सा लेफ्ट लिबरल विचारधारा होती है उनकी। और कमला हैरिस वही हैं जो पहली बार जब उपराष्ट्रपति बनी थी तो उन्होंने अनुच्छेद 370 और सीएए के मसले पर भारत का बहुत कड़ा विरोध किया था। तो ये कोट अनकोट भारत की बेटी भारत के लिए कितनी मुफीद साबित होगी, या डोनाल्ड ट्रंप ही हैं हमारे सच्चे दोस्त, इन तमाम मसलों पर मैं हूं व्यालोक। बात करूंगा डॉक्टर अमित सिंह से। एसोसिएट प्रोफेसर हैं जेएनयू में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विशेषज्ञ हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद व्यालोक जी। भारत की बेटी अमेरिका की हो सकती है अगली राष्ट्रपति, कैसे देखते हैं इसको आप जैसे विशेषज्ञ जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के हैं? क्योंकि भारत में तो भावनात्मक बातें अधिक चलती हैं, इसलिए उनको अभी इसी तरह पोर्ट्रे किया जाएगा। जी, क्योंकि अगर हम अमेरिका की राजनीति की बात करें और पिछले कुछ सालों में अमेरिका में जिस प्रकार से भारतीय नागरिकों का जाना संभव हुआ है, और अच्छे खासे भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं, वहाँ पे रहकर वो अपना नौकरी पेशा करते हैं, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में, अमेरिका की राजनीति में उनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है। एक समय था जब इजरायली डायस्पोरा अमेरिका में काफी सेक्टर्स को डोमिनेट करता था, स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल क्लास, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को। अब उनको पिछले कुछ सालों में भारतीय मूल के लोगों ने रिप्लेस कर दिया है, और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से भारतीय मूल के लोग अमेरिका के चुनावों में कई बार किंग मेकर की भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और शायद इसी वजह से जब पिछली बार जब जो बाइडेन लड़ रहे थे, तो भारतीयों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट बनाया, और उससे पहले भी ट्रंप व्हाइट हाउस में दिवाली मनाते हुए नजर आए हैं, या मोदी जी का नारा भी उन्होंने यूज किया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। वर्तमान में जो चुनाव चल रहे हैं उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक में होड़ लगी हुई है कि एक इम्पोर्टेंट चंक को, जो कि भारतीय मूल के हैं, उनको कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा है कि वो एक अच्छा खासा इंटेलेक्चुअल क्लास है, उनकी धमक है अमेरिका की राजनीति में, यहाँ तक कि इन दोनों पार्टियों की फंडिंग करने में भी भारतीय मूल के लोगों ने कई बार अग्रणी भूमिका निभाई है। तो इसी वजह से इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो बाइडेन, चूंकि वो बीमार थे, उम्र हो गई थी, और ट्रंप को जिस प्रकार से निशाना बनाया गया, असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं सहानुभूति ट्रंप की तरफ जा रही थी, और ऐसे में डेमोक्रेट्स को लगा कि अब हम हार ही जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने अपना कैंडिडेचर वापस लिया, और कमला हैरिस, जो कि उनकी एक विश्वसनीय साथी है, उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए क्योंकि ट्रंप ने भी जेडी वेंस को वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बनाया है, जिनकी शादी
भारतीय मूल की महिला से हुई है। और वो उस महिला उषा को अपना आध्यात्मिक गुरु भी कहते हैं। जी, और उषा को अपना आध्यात्मिक गुरु भी बोलते हैं। उनकी शादी भारतीय रीति रिवाजों के माध्यम से हुई है, और उनका ये बोलना है जब से वो मेरी जिंदगी में आई हैं तो कम्प्लीटली टर्न अराउंड हो गया है। ये बात और है कि 2014 में इनकी शादी हुई। 2014 से पहले उषा चिलुकरी डेमोक्रेट थी, अब शादी के बाद रिपब्लिकन हो गई हैं और बढ़ चढ़कर कैंपेन कर रही हैं जीडी वेंस के लिए, भारतीय मूल के लोगों को मनाने में लगी हुई हैं। तो इस बार का जो चुनाव है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कमला हैरिस आती है तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु प्रांत से, और उषा चिलुकरी आती है आंध्र प्रदेश से। तो कहीं ना कहीं इस बार अमेरिका के चुनावों में तमिलनाडु वर्सेस आंध्र प्रदेश भी नजर आता है। ऐसे में मेरा मानना है कि थोड़ा सा एडवांटेज कहीं ना कहीं जेडी वेंस, ट्रंप या उषा चिलुकरी के पास है, क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो तमिल भाषी लोग थोड़े से कम हैं अमेरिका में, और तेलुगु भाषी जो है उनकी पॉपुलेशन करीब 13 लाख के आसपास है, तमिल भाषी 3.5 लाख के आसपास ही है। तो उम्मीद है कि जेडी वेंस के माध्यम से ट्रंप को ज्यादा एडवांटेज मिलेगी। जी, ये इलेक्शन वैसे भी बहुत मजेदार है। देखिए, जूडी वेंस जो थे वो पहले ट्रंप को बहुत गालियां देते थे, बाकायदा गाली देने की हद तक कट्टर आलोचक थे। अब वो उनके साथ हैं। कमला हैरिस बाइडेन के साथ ऑन एंड ऑफ रही ही हैं, और अब तो खैर वो खुद उम्मीदवार हो जाएंगी, पूरी उम्मीद है। और जैसा कि अभी तक लग रहा है शायद वो राष्ट्रपति भी बन जाए। लेकिन मैं फिर से वही कोट अनकोट भारत की बेटी और भारत के दोस्त ट्रंप, इन दोनों में अब तो भारत के लिए ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति कोई भी बने भारत के लिए फायदा की ही स्थिति होगी। हालांकि ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत दोस्त भी हैं, और ट्रंप वही हैं जिन्होंने पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने के लिए अपने पर्सनल यार्ड की अनुमति दी थी, और वो एक बड़ा किस्सा है। और ओबामा हनुमान जी की मूर्ति रखते थे। तो ये जो सॉफ्ट पावर है या जो भी है, बहरहाल बात कमला हैरिस और ट्रंप के बीच कौन होंगे ज्यादा फायदेमंद, या दोनों में हम लोग बराबर ही रहें? और देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि अगर भारत के साथ रिश्तों की बात करें तो मुझे लगता है कि जो रिपब्लिकन ट्रंप है वो ज्यादा फायदेमंद होंगे, क्योंकि कमला हैरिस काफी क्रिटिकल रही हैं भारत की असर्टिव विदेश नीति की। यहाँ तक कि भारत के आंतरिक मामलों पे कई बार उन्होंने बहुत तीखी टिप्पणियां की हैं। ऐसे में वो राष्ट्रपति बनती है तब ऊंट किस करवट बैठेगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अमेरिका की जो मानसिकता है, जो मेरा मानना है, क्योंकि अगर वो जीतती है तो अमेरिका के इतिहास में वो पहली महिला राष्ट्रपति होंगी, क्योंकि जब हिलेरी क्लिंटन लड़ रही थी तो किस प्रकार से पूरा कॉन्स्पिरेसी करके उनको हरा दिया गया। और अभी भी अमेरिका कितना भी ढोल पीट ले कि वो एक प्रजातांत्रिक देश है, वो प्रोग्रेसिव कल्चर को बढ़ावा देता है, लेकिन आज तक कोई महिला राष्ट्रपति उन्होंने बनाई नहीं है। और ऐसे में कमला हैरिस एक सफल जीत की उम्मीदवार साबित हो पाएंगी। थोड़ा सा डाउट लगता है, क्योंकि अमेरिका में बाइडेन ने जिस प्रकार 5 साल शासन किया है, तो कई लोगों का ये मानना है कि बाइडेन तो बिल्कुल रबर स्टैम्प थे, काफी सारे डिसीजन कमला हैरिस ही लिया करती थी, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन काफी, विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 5 सालों में अमेरिका की साख गिरी है। वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ खास नहीं कर पाए। पूरा विश्व कहीं ना कहीं युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है, 2-2, 3-3 युद्ध चल रहे हैं। उसके बावजूद भी अमेरिका उनको रोकने में असफल रहा, यहाँ तक कि समझौता भी नहीं करवा पाया। जहाँ तक ट्रंप का कहना है कि आप अगर मुझे जिताते हैं तो युद्ध बंद होगा, या आतंकवाद को, या जो कट्टरपंथी समाज है उसको मैं जड़ से समाप्त कर दूंगा, जो कि कहीं ना कहीं अमेरिका के ट्रेडिशनल मस्कल पॉलिसी की तरफ इशारा करता है। तो फिलहाल मुझे लगता है अगर भारत के सॉफ्ट पावर की दृष्टि से देखें
तो भारत के दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि अगर कमला हैरिस जीती तो हमें कहने का मौका मिलेगा कि एक भारतवंशी अमेरिका का राष्ट्रपति है, और उसके बाद अगर उम्मीद है कि संबंधों की पॉजिटिव शुरुआत जो चल रही है वो और आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर ट्रम्प भी जीतता है तब भी भारत को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ट्रम्प तो भारत के दोस्त है ही, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में जेडी वेंस और उषा चिलुकरी के माध्यम से भी भारत अपने संबंधों को और नई दिशा में आगे ले जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने विस्तार से हमसे बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। This is an ABP Life podcast.